कुछ कोई और सी इमारत नहीं है। ये ही पहली इमारत वाहिद पड़ती थी जो इशारा करती थी कि आप आगरा के अंदर आ चुके हैं। खंबा इमारत बनाई गई और इसी का नाम दिया गया बुलंद खान महल, समझ सकते हैं, जिसे बाद में सराय के रूप में इस्तेमाल हुआ। और ये उस समय जीना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का था और यहीं से ऊपर जाया जाता था, ऊपर की बाकी की मंजिलों में। और जो ऊपर चौथी सबसे 5वीं मंजिल पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपके लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। आप ये नज़ारा देख रहे हैं, मैं आगरा के मतलब आप कह सकते हैं हद से ज़्यादा मतलब कह सकते हैं बिल्कुल ही देहाती इलाके के अंदर आ चुका हूँ, जो जंगल के अंदर हमें घर दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो पुराने ज़माने में जो बिल्कुल गाँव के अंदर घर होते हैं ना, ये वो हैं। आप देख सकते हैं मिट्टी के टीले भी हैं यहाँ पे, पूरे मिट्टी के टीले हैं इधर की साइड, और ये पूरा जंगल है। और इसी जंगल के बीच दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ऐतिहासिक जगह के अंदर लेके जा रहा हूँ। मतलब आप कह सकते हैं वो ऐसी इमारत है कि उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मतलब हम आगरा के अंदर मौजूद होगी, समझ सकते हैं आप। और मुझे विश्वास भी नहीं था कि आज मैं उस जगह के अंदर जाऊँगा। दोस्तों आज मैं आया हूँ 32 खंबा इमारत के पास। अब मैं अंदर जाता हूँ, वहीं से मैं पूरी स्टार्टिंग करूँगा उसकी वीडियो की। ठीक है दोस्तों, तो हम अंदर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं मोहम्मद इमरान, आपका होस्ट दोस्त, आपके अपने चैनल में सबसे मंजिल। दोस्तों फिर एक जगह का सफ़र चालू हो चुका है। दोस्तों हिंदुस्तान हो या आगरा हो, उसकी पहचान माना जाता है ताजमहल। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल, वही ताजमहल जो मोहब्बत की निशानी है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि उसके अलावा भी आगरा कई ऐतिहासिक इमारतों से घिरा हुआ है। वैसे ही एक आज मैं इमारत लाया हूँ 32 खंबा इमारत। दोस्तों यमुना तट, जिसकी जो ताजमहल के पीछे आपने यमुना देखी होगी, वो कितनी बड़ी है इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। उसी के किनारे एक बना था 32 खंबा, जिसे उस ज़माने में या आज के टाइम पे हम कहा जाए तो लाइट हाउस बनाया जाता है दोस्तों, पानी में तैरने वाली कश्तियों को दिशा बताने के लिए, या आप कह सकते हैं उनके आरामगाह के लिए। जो सफ़र करने वाले लोग होते हैं वो दूर से ही उसकी टॉप मंजिल के ऊपर एक मिसाल जला करती थी दोस्तों, जो कई किलोमीटर दूर से ही वो जलती हुई मिसाल दिखाई देने लगती थी, जिसके द्वारा जो जहाज़ हुआ करते थे वो इसके किनारे आके रुका करते थे और वो यहाँ पर आके अपनी हाजिरी दिया करते थे और इसके अंदर आराम किया करते थे। तो ये उस समय का लाइट हाउस था जिसका नाम था 32 खंबा। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी 5 मंजिला इमारत आखिर बनवाई किसने। दोस्तों इसका संबंध है जहांगीर के टाइम पे। जी हाँ दोस्तों, जहांगीर, यानी कि आज से लगभग 400 साल पहले, यानी कि 1603 से लेकर 1623 के बीच तक इस इमारत की बुनियाद आप कह सकते हैं, जो जहांगीर का समय था। दोस्तों इसे बनवाने वाले शख्स थे बुलंद खान। आखिर बुलंद खान कौन शख्सियत थी दोस्तों, और उन्हें एक ऐसा क्या मर्तबा हासिल था जो उन्होंने इतनी बेमिसाल आज से लगभग 400 साल पहले 5 मंजिला इमारत को खड़ा कर पाए। दोस्तों आज के समय में आप जानते होंगे किन्नर, समझ सकते हैं, जो जेंडर मतलब जो बीच के जेंडर होते हैं। तो उस समय में जहांगीर ने उन्हें खास नाम से नवाजा था, जिसको जो कहा जाता था ख्वाजा सारा। उस टाइम पे किन्नरों को ख्वाजा सारा के नाम से पुकारा जाता था दोस्तों, और ख्वाजा सारा का मतलब हुआ करता था दोस्तों किन्नर। लेकिन वो किन्नर उस समय में अस्त्र शस्त्र चढ़ाने में काफ़ी माहिर हुआ करते थे, जिसकी वजह से उन्हें उस समय सेनापति भी बना दिया जाता था। तो उसी में से एक थे बुलंद खान, जिन्होंने इस इमारत का निर्माण कराया और उन्हीं ने ही इस इमारत को बनवाया था। दोस्तों कहा जाता है कि ये इमारत उस समय की एक वाहिद ऐसी लौती इमारत थी कुतुब मीनार के बाद, जिसका निर्माण इतने आलीशान तरीके से करवाया गया था और ऐसा निर्माण करवाया गया था कि इसके अंदर लोग रह भी सकें। आप जो ये रास्ता देख रहे हैं, जो ये जीना बना हुआ है, ये उस समय जीना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का था।
और यहीं से ऊपर जाया जाता था, ऊपर की बाकी की मंजिलों में। और जो ऊपर चौथी सबसे 5वीं मंजिल पे मंजिल बनी हुई है, वहाँ पे मिसाइल जलाई जाती थी। और उसके नीचे आप जो खम्भे देख रहे हैं, वो सब खम्भों के ही नाम से इसका नाम रखा गया था 32 खम्भे, क्योंकि वो टोटल 32 खम्भे हैं चारों तरफ, और ये चारों दिशाओं से एक जैसी दिखती है। दोस्तों अंदर की जगह दिखाने से पहले आप वो चीज़ देख सकते हैं, वहाँ पे कुछ कब्रें हैं, लेकिन उन कब्रों का वास्ता किन लोगों से इसकी मालूमात नहीं है। तो हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर से आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे ये एक शाही इमारत थी, समझ सकते हैं। जो लाहौरी ईंटों से, वो लाहौरी ईंटें जो उस समय में बहुत खास मानी जाती थी दोस्तों। ये लाहौरी ईंटें स्पेशली तौर पे पतली बनाई जाती थी, जो बस शाही खानदानों में ही बना करती थी, वरना बाकी में इतनी चौड़ी चौड़ी ईंटें बना करती थी। और आप ये देख रहे हैं, ये पूरी चट्टान काट के ये गेट का निर्माण कराया गया है, और ये झरोखा है। सबसे खास बात दोस्तों, ये पूरी गोल आकृति में बना हुआ है, और आप इसके पत्थर, काटे हुए पत्थर को आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप इन पत्थरों को भी देख सकते हैं, ये पूरी गोल आकृतियों से कटे हुए हैं ये पूरे पत्थर, जो उस समय में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ से भी, आप जहाँ भी जाएंगे हर जगह आपको एक मेहराब ही दिखाई देगा। वो मेहराब जो यमुना नदी के बाहर निकलता हो, जहाँ से आप पूरी यमुना नदी को देख सकें। ये देखिए, आप जिस कोने पे जाएंगे उस कोने पे आपको यमुना नदी दिखाई देगी। अब मैं आपको यमुना नदी दिखाता हूँ। सो दोस्तों, मैं आपको लाइट हाउस का नज़ारा कराने के मारा उस समय यमुना तट से लाइट हाउस का नज़ारा कैसे दिखता है। दोस्तों यही वो यमुना नदी है जो उस टाइम पे यहाँ से कश्तियाँ या जहाज़ गुजरा करते थे, समझ सकते हैं। और उसी के ही जस्ट बराबर में ये लाइट हाउस बना हुआ है। आप देख सकते हैं जो यहाँ से कितना साफ दिखाई दे रहा है। आज के समय में जब इतना सारा जंगल यहाँ पे उग चुका है, उस समय में इतना साफ दिखाई दे रहा है। जब ऊपर की साइड पे मसाल जलती होगी तो उस टाइम इसका नज़ारा कितना खूबसूरत होता होगा। और एक वाहिद ऐसी ये इमारत हुआ करती थी उस समय में, पूरे तट पे आप देख सकते हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक कोई और सी इमारत नहीं है। ये ही पहली इमारत वाहिद पड़ती थी जो इशारा करती थी कि आप आगरा के अंदर आ चुके हैं। और इसी के बाद सारी मॉन्यूमेंट या सारी ऐतिहासिक चीज़ें आना चालू होती थी। चीनी का मकबरा, एतमाद-उद-दौला और नूरजहाँ की सराय और ताजमहल, सब इसी के बाद आना चालू होता था। ये पहले ऐसा वाहिद इमारत थी बुलंद बाग के अंदर, बुलंद महल, जिसे बाद में 32 खंबा इमारत के नाम से जाना गया। तो दोस्तों मैं आपको स्पेशली यमुना नदी के तट पे आया हूँ ये इमारत का नज़ारा कराने के लिए। तो हम वापस अंदर चलते हैं और इस वीडियो का एंड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, आप जो ये वो नज़ारा देख रहे हैं, ये पूरा यमुना नदी है, और ये इसी यमुना नदी के तट पे बना हुआ है दोस्तों। और इस तट पे बनने का कारण यही था कि आने वाले जाने वाले यहाँ के मतलब कश्तियों को ये इमारत देखें और यहाँ पे वो अपनी हाजिरी लगाएं और यहाँ पे आराम करें। इसी तट पे बने हुए हैं चीनी का मकबरा, एतमाद-उद-दौला और परवेज़ खान का मकबरा और ताजमहल, सब इसी यमुना तट के किनारे बने हुए हैं। और पूरा डिज़ाइन आप देख सकते हैं। आप इसमें चलेंगे तो ये भूल-भुलैया है दोस्तों। आप किस गेट से जाएंगे, आप जिस मेहराब में खड़े होंगे वहाँ से 3 रास्ते निकलेंगे, देख रहे हैं, 2 रास्ते एक इधर, और आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ से 8 रास्ते निकल जाएंगे, देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 7 गेटों के ऊपर झरोके बने हुए हैं, और उन झरोके के अंदर भी झरोके बने हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं इसका स्ट्रक्चर उस समय में किस बेहतरीन सोच के साथ बनाया गया होगा दोस्तों, कि अगर कोई इस पे अटैक करता है, इस लाइट हाउस को अटैक करेगा, तो वो घूमता ही रह जाएगा। और इसका रास्ता ऊपर जाने का भी सिर्फ एक ही रास्ता बनाया गया था, जो रास्ता खतरा आने पर बंद कर दिया जाए और इसके ऊपर ही सुरक्षित रहे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये इमारत बनवाने का मकसद तो समझ में आ गया, लेकिन इसे बनवाने के लिए ये जगह क्यों चूज़ करी। दोस्तों जो बुलंद खान थे उन्होंने अपने ही नाम का गांव बसाया, यानी कि आप कह सकते हैं कितना बड़ा बाग बनाया जिसका नाम था बुलंद बाग। उसी बुलंद बाग के अंदर ये 32 खंबा इमारत बनाई गई और इसी का नाम दिया गया बुलंद खान महल, समझ सकते हैं, जिसे बाद में सराय के रूप में इस्तेमाल हुआ और एक लाइट हाउस के रूप में इस्तेमाल हुआ। और इसी के जस्ट दूर में
एक नूरजहां सराय भी था, जहाँ पे शाही महारानियाँ जो यहाँ से गुजरा करती थी वो उसी सराय में इंतजार करा करती थी। लेकिन वक्त के तौर के साथ वक्त जैसे गुजरता गया वो उसका अस्तित्व मिट गया, लेकिन ये 32 खम्बा इमारत आज भी खड़ी है। वापस बाहर चलते हैं दोस्तों। तो यही इसका कुछ चुनिंदा इतिहास था, और वो ऐतिहासिक जगह थी जो आगरा में बहुत कम लोग जानते हैं, और ज़्यादातर आगरा में आने वाले लोग सिर्फ ताजमहल और किले तक ही सीमित हैं। तो आप जब भी आएँ तो अपने कलीग्स के साथ आएँ और फैमिली के साथ आएँ तो सेफ्टी के साथ आएँ। तो अभी आज की हालत काफ़ी खंडर हो चुकी है, लेकिन उस समय में जब ये आज इतनी खूबसूरत लग रही है तो उस समय में कितनी खूबसूरत इमारत रही होगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पहली बार आएँ तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसी हिस्टोरिकल जगहों के लिए और ऐसी ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।